बिहार के पासवानों, रविदासों और मुसहरों को, बिहार के समस्त दलित को कि आगे आओ, एकत्रित हो और जहां तुम्हें ऐसी यात्रा दिखे वहां पे खड़ा हो जाओ और तुम भी उन्हें रोको। तभी शोषण उत्पीड़न जो है नहीं होगा। इन्हें समझ में आएगा कि समाज जो है, बहुजन समाज, दलित समाज, वो जाग गया है और उनके होश ठिकाने आएंगे। तो ये शुरुआत है और मैं साधुवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के जाटव समाज को कि जो उन्होंने ऐसा किया है। हिम्मत तो ऐलान करके आओ। मैं बोलना चाहता हूं, आओ ऐलान करके और छीना ठोक के कहता हूं कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हम बाबा वीर चौहरमल के वंशज नहीं हैं। ऐसा सवर्ण आर्मी रोज बनाता है और रोज अपने घर में बंद रखता है। ये सब सवर्ण आर्मियों को वैल्यू है। ये सब सवर्ण आर्मी करते करते रह जाएगा। अब बहुजन एकता आगे बढ़ करके देश की सत्ता पर, बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जो घटना है बस एक शुरुआत है। अब बिहार में भी देखिए, पूरे देश में देखिए ऐसा होगा। क्या इसका मतलब है कि अब दलित सामंती बनेगा क्या पूरे देश में? नहीं, सामंती का अपने हितों की अपने रक्षा करना अगर सामंतवाद है तो आप कहिए हम सामंतवाद हैं। दोस्तों, इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी दलित समाज के लोग यानी जाटो समाज के लोग राजपूत जाति के लोगों का कलश यात्रा रोक दिया। इतिहास में पहली बार हुआ है ये घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिला में हुआ है और इस मामले में पूरे देश में हकार मचा हुआ है और जितने भी दलित समाज के लोग हैं पूरा खुश हैं। अब ये कह रहे हैं क्या कि अब जस का तस यानी टीट का टेट, मतलब जैसे का तैसे का जवाब दिया जाएगा। इसी मतलब पे बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के मजबूत आवाज़ आदित्य पासवान जी हैं। क्या कहिएगा सर, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में जाटो समाज के लोगों ने ठाकुर समाज के लोग कलश यात्रा निकाल रहे थे, उसको रोक दिया। भाई ये जो है ना, ये शुरुआत है। ये अच्छा, जिस तरह से पूरे देश में हमारे दलित भाई जो घोड़े पर चढ़ के शादी करने जाते थे उन्हें उतार करके घोड़े से बेइज्जत किया गया, पीटा गया, यहां तक कि उनके घर में के सामने उतार करके पीटा गया है। हमारी बहनों का यौन शोषण किया गया, बलात्कार किया गया, जला दिया गया। हमारे नौजवान भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया गया। और इसके पीछे कौन लोग हैं? यही सामंती लोग हैं, यही सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं जिन्होंने ऐसा करने का काम किया। आज हमारे भाई, नौजवान भाई अगर अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अगर मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों पे चलते हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ होता है। ये शोषण और उत्पीड़न करते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की घटना है ये बस एक शुरुआत है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं सुनील जी आपके चैनल के माध्यम से बिहार के बहुजनों को, बिहार के पासवानों, रविदासों और मुसहरों को, बिहार के समस्त दलित को कि आगे आओ, एकत्रित हो और जहां तुम्हें ऐसी यात्रा दिखे वहां पे खड़ा हो जाओ और तुम भी उन्हें रोको। तभी शोषण उत्पीड़न जो है नहीं होगा। इन्हें समझ में आएगा कि समाज जो है, बहुजन समाज, दलित समाज, वो जाग गया है और उनके होश ठिकाने आएंगे। तो ये शुरुआत है और मैं साधुवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के जाटव समाज को कि जो उन्होंने ऐसा किया है। इसका मतलब कि अब दलित समाज को लोग डरने वाला नहीं है। अब दलित समाज पहले भी नहीं डरने वाला होता, कभी नहीं डरने वाला था। अब पासवानों का इतिहास देखिए, किस तरह से लड़ाकू कौम हम हैं। हमने लड़ने का काम किया है, समाज की रक्षा सुरक्षा करने का हमेशा काम किया है। कि इस पासवान को हिम्मत है कि आकर के वो कोई एट्रोसिटी कर दे। वो तो मान लीजिए कोई भीड़ में आकर के एगो कहीं मिल गया, दूगो कहीं मिल गया तो आके दबा दिया, शोषण कर दिया, हत्या कर दिया। है हिम्मत तो ऐलान करके आओ। मैं बोलना चाहता हूं, आओ ऐलान करके और छीना ठोक के कहता हूं कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हम बाबा वीर चौहरमल के वंशज नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक संगठन है सवर्ण आर्मी, कह रहा है कि अब दलितों का मन बढ़ गया है, अभी लोग का इलाज करना बहुत जरूरी है। अरे ऐसा सवर्ण आर्मी रोज बनाता है और रोज अपने घर में बंद रखता है। ये सब सवर्ण आर्मियों को वैल्यू है। ये सब सवर्ण आर्मी करते करते रह जाएगा। अब बहुजन एकता आगे बढ़ करके देश की सत्ता पर, बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। लेकिन वहां के लोग तो कह रहे हैं कहा कि अब जस का तस जवाब दिया जाएगा। अब हम लोग डरने वाले नहीं है, किसी से भी नहीं डरेंगे। जो जैसा करेगा वैसा हम लोग जवाब देंगे। मैं तो कहता हूं कि पहले भी मैं हमेशा से लगातार कहता रहा हूं कि एकत्रित और संगठित होइए, तभी आपको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई आपको उत्पीड़ित और शोषित नहीं कर सकेगा। आप याद कीजिए, आज से 75 साल पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा था कि शिक्षित बनो, एकत्रित हो और संगठित करो? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि जब आपको उत्पीड़न, शोषण और आपकी संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जाएगी। इसलिए दूरदर्शी महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था। और वो समय आ गया है कि एकत्रित और संगठित होइए, तभी आपको कोई
आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जो घटना है बस एक शुरुआत है। आप बिहार में भी देखिए, पूरे देश में देखिए ऐसा होगा। क्या इसका मतलब है कि अब दलित सामंती बनेगा क्या पूरे देश में? नहीं, सामंती का अपने हितों की अपने रक्षा करना अगर सामंतवाद है तो आप कहिए हम सामंतवाद हैं। मैं सीना ठोक के कहूंगा, हम अपने हितों की रक्षा जब सरकार नहीं कर रही है, जब पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है, तो हम तो अपने हितों की रक्षा करेंगे ना, अपने समाज की रक्षा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप उसको कहिए कानून तोड़ना हुआ तो डाल दीजिए थाना में, डाल दीजिए जेल में। तैयार है दलित समाज, तैयार है बहुजन समाज, आप कीजिए पुलिसिया कार्रवाई। लेकिन हम एकत्रित होकर के इस तरह की घटना जो है इसका प्रतिकार करेंगे और हम भी रोकने का काम करेंगे। इसका मतलब क्या, आप पूरे देश का दलित समाज कानून लेगा हाथ में? अब भाई इसमें कानून लेने का बात क्या है? अगर हम पर ऐसा करेगा, शोषण उत्पीड़न करेगा, तो हम भी बड़ी संख्या में जाके उनकी रैलियों को उनको रोकेंगे और पूछेंगे कि जब तुमने हमारे भाइयों को घोड़ी से उतारा था तो कैसा लगा था, और आज तुम्हें कैसा लग रहा है जब हम तुम्हें रोक रहे हैं। अब पूछेंगे कि जब हमारी बहनों का यौन शोषण किया तुमने तो क्या सोच के किया, हमारे नौजवान भाइयों की हत्या की तो क्यों किया। हम सड़क पे आकर के सवाल करेंगे इनसे और रोकेंगे इन सामंतवादी शक्तियों को आगे बढ़ने से, और अपने हक और अधिकार की रक्षा करना हमारा अधिकार है। लेकिन सर पूरे बिहार में जिस तरह से दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार घटनाएं हो रही है, वो लोग सर तो उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? मैं वही कर रहा हूं ना। देखिए, अब आज से 3-4 दिन पहले हाजीपुर में पासवान समाज के लोगों को स्थानीय पुलिस ने, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, 13 साल का, 50 साल का बुजुर्ग हो, 17 साल का बुजुर्ग हो, सबको पीटा। आप गवाह हैं इस चीज के। लोगों ने क्या कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो आदित्य जी आपके साथ हम लोग सड़क पे आने को तैयार हैं। हम एकत्रित और संगठित हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में बरस्तूर जो उत्पीड़न शोषण लगातार हमारे बहनों भाइयों पर हो रहा है, हमारी बहनों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और पुलिस आत्महत्या दिखाने का प्रयास करती है, हमारे नौजवान भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया रहा है, और वहां पक्षपातपूर्ण रवैया पुलिस का रहता है। इतनी संवेदन हो गई है हमारी बिहार की सरकार। तो जब ऐसा बात होगा तो एकत्रित और संगठित होकर के हमें सड़क पे आना होगा, और नहीं आएंगे तो क्या तुम चाहते हो? बिहार के बहुजनों दलितों से मैं पूछना चाहता हूं कि चाहते हैं आप क्या कि उत्पीड़न शोषण हर किसी के दरवाजे पे जाए? अगर नहीं चाहते हैं आप तो आपको एकत्रित होकर के इस लड़ाई में सड़क पे आना पड़ेगा, और मैं सबसे आगे रहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं सामने? तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि सबसे आगे कोई रहेगा तो आदित्य पासवान रहेगा। पहला लाठी जो चलेगा वो हमारे शरीर पे चलेगा, गोली चलेगा तो पहले मुझको लगेगा, उसके बाद हमारे किसी दलित भाई बहन को लगेगा। कहीं से भी आदित्य पासवान पीछे रहने वाला नहीं है। लेकिन आप पूरे बिहार में जिस तरह शोषण अत्याचार घटनाएं, आप जाते हैं वहां पे न्याय दिलाने का काम करते हैं, डर और नहीं लगता आपको? जब बहुजनों का प्यार, हमारे समाज का प्यार, दलितों का प्यार, हमारे पासवान रविदास समाज, मुसहर समाज का जब प्यार हमारे साथ है तो क्या कोई कर लेगा? और क्या जिस दिन तक जब प्रकृति ने जब जितना समय लिख के भेजा है उस समय से पहले कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो गोली नहीं बनी कि जो आदित्य पासवान की आवाज को दबा सके। जब समय आएगा तो भले उस गोली से अंत हो सकता है, लेकिन उससे पहले इस आवाज को बिहार में वो पैदा नहीं हुआ कि जो आवाज को दबा सके। एक और क्वेश्चन लेंगे सर। पूरे देश में जिस दलित समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, लोग गोली मार देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहिएगा? तो फिर वही एक ही सवाल को फिर दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं आप। मैंने सीधा कहा आपको कि ये समय खत्म अब, और प्रतिकार करने का समय आ गया है। प्रतिकार का मतलब ये नहीं है कि कानून को हाथ में लेना। आप कानूनी तरीके से अगर हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे और कानून के दायरे में रह के हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, संवैधानिक तरीके से एकत्रित और संगठित होकर बड़ी संख्या में विरोध दर्ज कराएंगे, और ऐसे लोगों को जिनकी सरकार है, जो समर्थन करते हैं ऐसे सामंतवादी लोगों का, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार में चुनाव आ रहा है कि वोट अपना उसी को देना, उसी प्रतिनिधि को देना, चाहे वो किसी भी दल से हो, जो आपकी बात को, आपकी लड़ाई को मजबूती से रख सके।